जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो क्लास 10 सॉरी जो आपका कमेंट किया हुआ क्वेश्चन था। एक बच्चा जो कमेंट किए हुआ था कि सर ये क्वेश्चन को बताइए, ये 8 क्लास का क्वेश्चन है। 8 क्लास जो आपका न्यू बुक आया है ना, अभी एनसीईआरटी का न्यू बुक जो दिया था उसी बुक का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चा जो है कमेंट किया हुआ था, कमेंट कि सर ये क्वेश्चन को बताइएगा थोड़ा। तो आइए क्वेश्चन को देखना है। इसमें करना क्या है, आपको हम x का y का वैल्यू निकालने के लिए सिखाए क्लास 8 में। यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण हम आपको बताए हैं। एक चर वाले क्या बताए हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण याद रखिएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स वाई का वैल्यू निकालना सिखाए क्लास 8 में हम आपको। तो वही एक चर वाले रैखिक समीकरण का ही बाबू ये क्वेश्चन है। एकदम आसानी से बनेगा क्वेश्चन, कहीं पर कोई झंझट नहीं। अगर आपको भिन्न का जोड़ आता होगा तो, और नहीं आता है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। याद रखिएगा। आइए जो भिन्न का जोड़ नहीं जानते वो भी देख लीजिए इसको। भिन्न का जोड़ यहां से भी आप सीख जाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे बनेगा देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है m प्लस 2 3 प्लस m माइनस 2 बट्टा 6 इक्वल टू 3/5 दिए होगा। अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, आप जो है 3 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। किसका? 3 और 6 का जो एलसीएम है उसको आप निकाल लीजिए। तो 3 6 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। अब इस 6 में ना 3 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 6 से। 6 में 3 से, तो 3 दूना 6 2 यानी 2m हो जाएगा। अब प्लस कितना होगा? 2 दूना 4, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। फिर आगे देखेंगे 6 में 6 से भाग दीजिए। तो 6 में 6 से अगर भाग देंगे तो m माइनस 2 होगा इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ संख्या है। अब इसमें क्या करेंगे कि यहां पर जो दिया है ना, अब इसको 2m में से क्या करेंगे, एगो m को, सॉरी 2m में से एगो m को माइनस, ये आपका माइनस होना चाहिए, ये माइनस होगा, ठीक ना, माइनस होगा। अब देखिए 2m से एगो m को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, बोलिए जल्दी से। 6 में 3 से भाग देते ना, तो एगो m यहाँ पर बचेगा। अब प्लस, अब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको 2 बच जाएगा। कितना बचेगा? 2/6 इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 5m और प्लस हो जाएगा 5 दूना 10 इक्वल टू 6 को 3 से, तो 6 3 18 हो जाएगा। देख लीजिए है क्या ना। 5 को m से गुना किए 5m, फिर 5 को 2 से गुना किए 10 और 3 को 6 से, तो 6 3 18। ये 5m को बाहर करेंगे, 10 को उठा के इधर ले आएंगे, ठीक ना। आइए इधर बैठाते हैं आपको। अब क्या करेंगे, तो 5m को बाहर करेंगे तो आपको बचेगा कितना, 18। और प्लस में है ना, तो ये पक्ष इधर ले उठा के बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 5m बराबर हो जाएगा कितना, 8। 18 में से 10 जाएगा, 8 बचेगा, यानी m इक्वल टू बचेगा 8 अपॉन कितना, 5। यही आपका जो है राइट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। बिल्कुल आसान है। एक बच्चा का कमेंट था कि सर ये क्वेश्चन को बताइए, तो बाबू हम आपसे यही कहेंगे कि आप क्लास 8 के बुक में जाइए। अभी जो न्यू बुक आया था, इससे पहले अगला सेशन में आया था न्यू बुक, उसमें जाइए, एक चर वाले रैखिक समीकरण को निकालिए और उसमें देखिए हम ये क्वेश्चन आपको हम बताए हुए हैं। कई बार क्वेश्चन को हम बताए हैं, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है पूछता है, आप जो है आपके एग्जाम में, 8 क्लास के एग्जाम में पूछता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। और एक और बात बताए थे हम, इसमें अगर भिन्न का जोड़ आता होगा तो और आसानी से बन जाएगा, कहीं पर कोई प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।